नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी YouTube चैनल हिंदी क्लास बाय सीमा चौहान में। आज हम आपको 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो खंड हैं, एक गद्य खंड और दूसरा खंड है हमारा काव्य खंड। तो हम आज आपको गद्य खंड का चैप्टर 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। आज हम आपको प्रेमचंद के बारे में बताने जा रहे हैं। यूं तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, उसी तरह हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्हे नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी त्याग दी और सन 1920 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इस महान साहित्यकार का निधन सन 1936 में हो गया। तो चलिए अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं, इन्होंने 300 से अधिक कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। सबसे पहले इनका उपन्यास है गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन तथा कर्मभूमि। ये साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। प्रेमचंद की कहानियां, कहानी में कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पच्चीसी, मनमोहक, प्रेम गंगा, सप्त सुमन, ये इनकी कहानियां हैं। नाटक है इनके करबला, प्रेम की वेदी आदि इनके नाटक हैं। निबंध है इनका कुछ विचार। तो ये हमने प्रेमचंद का आपको जीवन परिचय समझाया। अब पाठ के सारांश पर आते हैं। तो चलिए पाठ का सारांश समझते हैं। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आजादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में
उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो चलिए, जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण उसका सीधापन और सहनशीलता। वो बहुत सीधा होता है और सहनशील होता है, किसी से कुछ नहीं कहता। उसके यही गुण उसे ऋषि और मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि किसी को कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे ही जानवरों में गधे को सीधा और सहनशील माना जाता है। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर होता है। जिस तरह से ऋषि को लाभ हानि सुख दुख सब बराबर होते हैं, उसी तरह से गधा भी सीधा और सहनशील होता है। इसलिए उसे ऋषि और मुनियों की श्रेणी दी जाती है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है। परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर देता है, मतलब क्रोधित हो जाता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूली काछी के दो बैल थे। झूली काछी के दो बैल थे। दो बैलों का नाम है हीरा और मोती, जिनका नाम हीरा और मोती था। पछाड़ जाति के दोनों बैल ऊंचे, डेढ़ डौल वाले, देखने में सुंदर थे और काम में भी बहुत चौकस थे। काम भी ये बहुत ही मन लगाकर करते थे। झूरी के पास रह करके ये काम बहुत ही मन लगाकर करते थे, क्योंकि झूरी इनको बहुत प्यार करता था। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। दोनों में, हीरा और मोती में, इतनी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते और साथ साथ खाते और विनोद यानी आनंद के भाव, विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लेते थे। और जब बहुत खुशी होते थे तो आनंदित होकर वे आपस में सींग मिला लेते थे। वे एक दूसरे के काम का जो हीरा अपने काम का जो मोती पर और मोती के काम का जो हीरा ले लेता था, एक दूसरे के काम का जो एक दूसरे पर ये ले लेते थे। अपने कंधों पर लेने की, एक दूसरे के काम का जो अपने कंधों पर लेने की ये कोशिश करते थे। दिन भर काम करने के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते थे। दोनों एक साथ ही अपने नाद में मुंह डालते थे और साथ ही मुंह उठाते थे, एक साथ ही ऊपर को मुंह उठाते थे। संयोग से एक बार झूली ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। यानी झूली ने दोनों बैलों को संयोग से एक बार अपनी पत्नी के मायके भेज दी। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। हीरा मोती ने समझा कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया है। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में
झूली के साले को बहुत ही परेशानी हुई। झूली ने अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। अब झूली के साले को उन दोनों बैलों को, हीरा और मोती दोनों बैलों को ले जाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि हीरा और मोती वहां से जाना नहीं चाहते थे।